सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास का समय थोड़ा सा देरी से शुरू हुई है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और आज का जो कंटेंट है बेहद जरूरी कंटेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों की चर्चा करेंगे और बेहतरीन कंटेंट की आज आपके सामने मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास होगी। और संडे को आपको पूरे के पूरे जलवायु खंड आपको उंगलियों पर रटाने के लिए मैं तैयार हूं। संडे को आपको जो थ्योरी की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और फिलहाल आज के लिए क्या है, आपका जो कंटेंट रहेगा बेहद शानदार है। चलिए समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास में लौट चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएपी को सदैव पौधों के निकट देते हैं क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा यूरिया को आप अपने खेत में छिंटा दे देते हो, लेकिन डीएपी को बीज के साथ बोते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर डीएपी में मेनली अपने क्या यूज करते हैं? डीएपी में सर मुख्य रूप से फास्फोरस होता है ना। अब मुख्य रूप से फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस क्या है? अगतिशील पोषक तत्व है, या जिसको अचल पोषक तत्व भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यदि अपने पौधे से उसको दूर डाल देते हैं तो वो चलकर या पौधे के जड़ों के पास नहीं पहुंच पाता है। इसलिए उसे जड़ों के समीप दिया जाता है या बीज के निकट दिया जाता है, ताकि जड़ें के पास हो तो वो जड़ें उसको अवशोषित कर ले। क्योंकि जो पोषक तत्व फास्फोरस पोषक तत्व है वो जड़ों के पास खुद चलकर नहीं जाता। क्योंकि डीएपी एक गतिशील होता है। डीएपी पौधों में कम गतिशील होता है या अत्यंत गतिशील होता है। इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि डीएपी क्या होता है? डीएपी क्या होता है? डीएपी में पाए जाने वाला जो फास्फोरस होता है ना पोषक तत्व, वो क्या होता है? अचल या अगतिशील पोषक तत्व होता है। अचल या अगतिशील पोषक तत्व होता है प्यारे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके साथ ही अपने चर्चा कर लेते हैं मृदा और पौधे के अंदर गतिशील और अगतिशील पोषक तत्वों की। यहां पर अपने लिख लेते हैं मृदा, और यहां लिख लेते हैं अपने पौधा, और यहां पर तीन चीजें अपने लिख लेते हैं, अगतिशील, कम गतिशील और अत्यंत गतिशील। एक तो हो जाता है अगतिशील, एक होता है कम गतिशील। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। और उसके बाद में है अत्यंत गतिशील, यानी कि बहुत ज्यादा गतिशील। ये लीजिए, अब मृदा और पौधे की बात करें तो दोनों के कंटेंट को अपने पढ़ लेते हैं। यदि अगतिशील पोषक तत्वों की बात करें मृदा में, तो फास्फोरस और जिंक जो होते हैं मृदा के अंदर अगतिशील होते हैं। और पौधे के अंदर अगतिशील कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और बोरोन होते हैं। कैल्शियम और बोरोन होते हैं, ये पौधे में अगतिशील पोषक तत्व होते हैं। मृदा के अंदर जिनकी कम गतिशीलता होती है, आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर। उसके बाद में यदि अपने बात करें मृदा के अंदर जो कम गतिशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर? आपके आयरन होता है, आयरन के बाद में सल्फर होता है, सल्फर के बाद में आपका क्लोरीन होता है, मोलिब्डेनम, MO, मोलिब्डेनम होता है, कॉपर और मैग्नीज होते हैं, कॉपर और MN। ठीक है, कॉपर और मैग्नीज ये क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। अत्यंत गतिशील पोषक तत्वों की बात करें यदि मृदा में, तो कौन कौन से होते हैं भाई? आपके बोरॉन, सल्फर, क्लोरीन और जो मैगजीन है, मैग्नीज, सॉरी मैगजीन तो समझ रहे हो आप, है ना, मैगजीन नहीं, मैग्नीज होता है। और अत्यंत गतिशील पोषक तत्वों की बात करें पौधे में, अत्यंत गतिशील पोषक तत्व NPK। कल वाली क्लास में ये क्वेश्चन डाला था कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है पौधे में अत्यंत गतिशील होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, तीनों ही थे। तो उसमें आपने ये सही किया, ये कल वाली में बता दिया। तो ये टेबल आप, उम्मीद है कि कॉपी पेन आपके पास होगा और नोट कर रहे होंगे। बहरहाल पहले के अंदर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डीएपी जो होता है वो अचल या अगतिशील पोषक तत्व होता है। पोषक तत्वों की बात करें तो उसके अंदर अभी आपके जलवायु खंड शुरू हो गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आपको मैं बताता जाऊंगा। निम्न में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा जलवायु खंड, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा होगा? फर्स्ट सी होगा आपका। तो जहां पे सबसे फर्स्ट सी होगा उसका ही ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा जलवायु खंड, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं सर? JCB आती है इसमें। इसमें आते हैं जैसलमेर, चूरू और बीकानेर जिले आते हैं, है ना। तो यदि जैसलमेर, चूरू और बीकानेर अगर अपने
बात करें जलवायु खंडों की, तो सबसे बड़ा जलवायु खंड है, तो छोटा जलवायु खंड कौन सा है आपका? फोर्थ बी है ना, फोर्थ बी। फोर्थ बी में आपको कौन कौन से जिले आते हैं आज वाली क्लास में आपको बता दिया था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सर ये जोधपुर में है, स्थापना 1959 में हुई थी इसकी। काजरी कहां पर है सर? काजरी है सर आपके जोधपुर में। काजरी कहां है सर? जोधपुर में है। 1959 में इसकी क्या हुई थी सर? स्थापना हुई थी। पूछा यह गया है कि ये जोधपुर वाला काजरी है वो कौन से जलवायु खंड में आता है? तो आपको देखना है कि जो जोधपुर होता है वो कौन से जलवायु खंड में आता है। पहले में आता है ना, बंजारे ने हनु गंगा में जेसीबी चलाई तो फर्स्ट ए में आता है। किस में आता है जोधपुर आपके? फर्स्ट ए में आता है। ठीक है, फर्स्ट ए में ही आता है क्या, या फर्स्ट बी में आता है, या फर्स्ट सी में? चलिए 193 नंबर क्वेश्चन किस में आता है आपके? थोड़ा सा पानी पिला दीजिए मुझे। 193 किस में आता है आपके? काजरी। चलिए जल्दी से कमेंट करके भी बताइएगा आप कि आप और अधिक काजरी के बारे में क्या जानते हैं, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस है, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 194 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कौन से जलवायु खंड में स्थित है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। अब आपको बताना है बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, आपको पता होना चाहिए कहां पर है। सर ये बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ना, ये सर अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। और अजमेर किस जलवायु खंड में आता है ना, तो आपको वो बताना है किस जलवायु खंड में आता है अजमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से कि अजमेर किस जलवायु खंड में आता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि मैं थोड़ा सा पानी पी सकूं। पानी पीने के बाद फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अजमेर की यदि बात करें तो अजमेर कौन से जलवायु खंड में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके। जो डुमाणा गांव तबीजी अजमेर में पड़ता है सर ये, और थर्ड ए के अंदर इसकी लोकेशन पाई जाती है। कहां पर है? अजमेर में। कौन सा गांव है सर? डुमाड़ा गांव, ये भी याद रखिएगा, डुमाड़ा गांव में है अजमेर के। और किस में है? थर्ड बी में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड बी जलवायु खंड को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से कि थर्ड बी को किस नाम से जाना जाता है? अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदान, पूर्वी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, या पूर्वी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, या शुष्क रेतीला मैदान, किस नाम से जाना जाता है थर्ड बी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो थर्ड बी है उसको किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सिंचित जलवायु खंड सर गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तो कहां आते हैं सर? ये फर्स्ट बी में। आज ही करवाया है, पढ़ ले करो टावरो, ध्यान हूं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जलवायु खंड कौन सा है? सबसे ज्यादा आर्द्र जलवायु खंड की बात करें तो सर कौन सा जलवायु खंड है? वो सबसे आर्द्र है। तो सबसे ज्यादा आर्द्र जो है वो पांचवा है ना, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान इसका नाम है, पांचवा है। और सबसे शुष्क पूछ लिया जाए तो कौन सा है? फर्स्ट सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में सबसे कम वर्षा कौन से जलवायु खंड में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सबसे कम वर्षा कौन से जलवायु खंड में होती है? क्वेश्चन नंबर 198। जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताइए कि कौन से जलवायु खंड में वर्षा है वो सबसे कम होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कौन से जलवायु खंड में होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, और फिफ्थ या फोर्थ बी। हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, कौन से जलवायु खंड में होती है सबसे कम वर्षा? जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप। हाँ जी, कौन से जलवायु खंड में सबसे कम वर्षा होती है? सर फर्स्ट ए के अंदर जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक वर्षा कौन से जलवायु खंड में होती है? सबसे ज्यादा जो वर्षा है कौन से जलवायु खंड में होती है आपको बताना है। कौन सी साइड में होती है? झालावाड़ में होती है, झालावाड़ साइड वाली, या सिरोही वाला साइड, कौन सी साइड में होती है? जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिए कि कौन सी जो जलवायु खंड है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कौन से जलवायु खंड में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका फिफ्थ के अंदर।
है ना। दक्षिणी पूर्वी अति आर्द्र मैदान में है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए तो वो अति आर्द्र है। गुरुजी बिल्कुल सही है। चलिए गुरुजी लुको की ना हो, घड़ी घड़ी में थे गुरुजी, लुके को नहीं हटाई है गुरुजी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान का जयपुर जिला किस जलवायु खंड में आता है? जल्दी से बताइए, राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो कौन से जलवायु खंड के अंदर आता है? किस में आता है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान का जयपुर जिला फर्स्ट ए, थर्ड ए, फिफ्थ या फोर्थ ए में कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो थर्ड ए जो है आपका जो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान में चावल का उत्पादन कौन से खंड में ज्यादा होता है? तो राजस्थान में जो गंगानगर हनुमानगढ़ या मेनली हनुमानगढ़ है राजस्थान में, क्योंकि पंजाब के साथ सटा हुआ है, तो हनुमानगढ़ में ही चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और हनुमानगढ़ कौन से जलवायु खंड में आता है? फर्स्ट बी में आता है। तो फर्स्ट बी क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही रहने वाला है। फर्स्ट बी की बात करें तो बिल्कुल सही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही कर सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी माफी चाहते हैं। हाँ, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से बाजरा का उत्पादन कौन से जलवायु खंड में सबसे ज्यादा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, आप इसका उत्तर दीजिए। तब तक अपने थोड़ी सी यहाँ पर क्या है चर्चा कर लेते हैं। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं मात्र 799 रुपए में, तो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा आप अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट कबीर एग्जाम सर्च करके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने कहीं और से कोर्स ले रखा है या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो और इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो भी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। रोज शाम को जो यूट्यूब पर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, इसकी पूरी की पूरी वीडियो, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाती है और मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट आप दे सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और जांचिए अपनी तैयारी को कि आप कहां पर हैं। और वक्त का पहिया तो आपको पता ही है सर, घूमता जा रहा है और आपकी जिंदगी में क्या है, हरियाली बनी रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते भी रहें। तो इसलिए 202 नंबर का जवाब आपने अब तक दे दिया होगा। निम्न में से बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सर जोधपुर और बाड़मेर में होता है ना। तो बताइए जोधपुर में होता है या बाड़मेर में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जोधपुर में सबसे ज्यादा होता है और बाड़मेर 2 नंबर पर आता है। तो जोधपुर कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? जोधपुर की बात करें तो किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है जोधपुर? आपके जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका जोधपुर है वो किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है ना। तो फर्स्ट ए में आपको अभी बताया था मैंने कि फर्स्ट ए में कौन कौन से, बंजारे ने अनुगंगा में जेसीबी चलाई। हाँ सर, फर्स्ट ए में क्या है आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सर जोधपुर में, और जोधपुर के बाद स्थान आता है बाड़मेर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों एवं राई अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? सर ये सेवर भरतपुर में है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 3 मार्च 2019 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपके सेवर भरतपुर में है। तो भरतपुर कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है भरतपुर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आना ही चाहिए। ये आपके थर्ड बी में आता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान में अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? चित्तौड़गढ़ में होती है। और चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती कहां पर होती है? सर चित्तौड़गढ़ में होती है। अब आपको ये देखना कि चित्तौड़गढ़ कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है चित्तौड़गढ़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ ए में आता है सर। कहां पर आता है सर? फोर्थ ए में आता है। कहां पर आता है सर? फोर्थ ए में आता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अर्ध आदर दक्षिणी मैदान यानी फोर्थ बी, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन, कितना वो इंटेलिजेंट है। अर्ध आदर, सॉरी,
आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी फोर्थ बी का क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में कितना है। उसने नाम भी बता दिया कि आर्द्र दक्षिणी मैदान जिसको फोर्थ बी कहा जाता है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्षेत्रफल भी आपको इसके साथ याद करना है। तो 1.72, क्योंकि जो सबसे छोटा है ना फोर्थ बी और सबसे बड़ा कौन सा है फर्स्ट सी, उसका 7.7 है। ठीक है, कितना है उसका 7.7 और सबसे छोटा है उसका 1.72। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। ठीक है, यदि अपने बात करें सबसे छोटा कौन सा है फोर्थ बी, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। और सबसे बड़ा आपको पता है, हाँ सर सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है फर्स्ट सी है। और फर्स्ट सी का 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है सबसे बड़ा, और छोटा आपने पढ़ लिया। हाँ जी सर, इसके बारे में हमें जानकारी हो गई है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला खंड कौन सा है। सबसे ज्यादा जो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो कौन से खंड में है, फर्स्ट बी में, फर्स्ट सी में, फर्स्ट ए में या फोर्थ बी में। क्या जवाब आपका सही रहेगा, जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके जवाब दे दीजिए। सर्वाधिक शुद्ध बोया गया होता है वो आपके फर्स्ट बी में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट बी में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सा जलवायु खंड सर्वाधिक। अब देखिए आगे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर इसकी सॉल्व कर लेते हैं। तापमान रहता है, सर्वाधिक तापमान जहां रहता है, कौन से जलवायु खंड का तापमान सबसे ज्यादा रहता है, जहां सर शुष्क ज्यादा होगा और जहां पर रेता, जहां पर रेतीली भूमि ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपको पता ही है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में लवणीय भूमि पाई जाती है। लवणीय भूमि कौन से जलवायु खंड में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लवणीय भूमि पाली जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही जरूरी रहेगा। राजस्थान में कौन से जलवायु खंड में लवणीय भूमि पाई जाती है, तो लवणीय भूमि है जो आपके सबसे ज्यादा है वो पाली जिले में पाई जाती है। ठीक है, पाली जिले में पाई जाती है। और पाली जिला जो है वो आपको बताना है कि कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। इसके साथ साथ थोड़ी सी और इसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूं, क्योंकि जो लवणीय भूमि है वो किस वजह से बनती है, कौन कौन से सोडियम के तत्व या और कौन कौन से तत्व इसमें मिलते हैं, उनकी थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से तत्व होते हैं। पाली में सबसे ज्यादा होती है, और ये जो लवणीय भूमि होती है ना, ये आपके आपके सोडियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है के लवण अगर पानी में घुल जाते हैं या मिट्टी में घुल जाते हैं, लवणों के घुलने के कारण, लवण यदि घुल जाते हैं, घुलने के कारण क्या होता है प्यारे साथियों, लवणीय मृदा बनती है। और ये लवणीय मृदा कहां पर है, आपके फर्स्ट बी में। और कौन कौन से जिले आते हैं फर्स्ट बी में, आपको पता है पाजासी, पाली, जालोर और सिरोही आते हैं। पाली, जालोर और सिरोही जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, पाली, जालोर और सिरोही जिले आते हैं इसके अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और इन सभी जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इन क्वेश्चनों की अभी आपको पीडीएफ है अपनी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो अपने कबीर एग्जाम के चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम उससे मोटिवेट होकर बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाएं। वैसे तो आप सभी को पता है अपना कंटेंट A1 है, नंबर 1 है, सुपर है, फिर भी आपसे कोशिश करेंगे कि और अच्छा आपको करवा पाए। जितने साथी जुड़े हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, सभी आपका ही परिवार है। तो उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 799 रुपए में कोर्स खरीदिए, क्योंकि समय है वो बहुत ही सीमित समय के लिए, 799 रुपए सीमित समय के लिए है, उसके बाद में इसका कोर्स का रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए बादल के इन जलवायु घटाओं का। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल शाम को फिर इसी वक्त इसी जोश और जुनून के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू सो मच।